हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। यानी कि जो अभी नियोजित टीचर हैं उनको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तभी वो बिहार के राज्यकर्मी बन सकते हैं। और वो राज्यकर्मी बनने के लिए दोस्तों क्या उनका परीक्षा का पैटर्न होगा, किस अनुसार से उसका एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। कैसे तैयारी करनी है आपको, सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, बहुत सारा कॉल आ रहा था, बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर सक्षमता परीक्षा का आप क्लास करवाइए, क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। देखिए, क्लास तो स्टार्ट आपकी चल रही है और अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है वो सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही है। और देखिए, सामान्य अध्ययन आप वहाँ से आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। डेली 9 बजे से आपकी क्लास होती है, ठीक है। बस उसका परीक्षा का नाम है आपका बीपीएससी सेकेंड फेज, है ना। लेकिन देखिए, सामान्य अध्ययन का कोई घर द्वार नहीं होता है, ठीक है। कोई उसका माँ बाप नहीं होता है। सामान्य अध्ययन सब में पूछा जाएगा। और क्या सिलेबस होगा ये भी हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, अभी सिलेबस ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। इसको पास करने के लिए, पास करने के बाद ही आप राज्यकर्मी बन सकते हैं। कितना नंबर आपको एग्जाम में लाना होगा तब आप राज्यकर्मी बन पाइएगा, सक्षमता परीक्षा पास कर पाइएगा। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। परीक्षा कब तक होगी, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, किस अनुसार से होगा आपका, तैयारी हम कैसे करें, सिलेबस क्या करें। तो 10 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सक्षमता परीक्षा से संबंधित आपको, तैयारी से संबंधित आपको पूरी यहाँ पर होते रहेगी। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है कि तैयारी आखिर कैसे करें दोस्तों, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस परीक्षा की हम तैयारी कैसे करें। तो इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला बात है ना, ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड। क्योंकि ये दोस्तों आपको सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है। आपको मेरिट में आने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भैया इतना सीट है, हमको इतना में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बस आपको क्या करना है, ये परीक्षा आपको पास करना है। और पास करने के बाद आप राज्यकर्मी बन जाइएगा। और राज्यकर्मी बनने के बाद दोस्तों, है ना, आप देखे होंगे कि किस अनुसार से आपका फिर उसमें वेतन है ना, जो सारा प्रक्रिया है वो फिर आपका उस अनुसार से मिलने लगेगा आपका, ठीक है। फिर आप नियमित कहलाइएगा, यानी कि राज्यकर्मी का जो धब्बा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है, तो जैसे कि सबका अलग अलग होगा। हमको लगता है जैसे 6 to 8 का अलग होगा, 1 to 5 का अलग होगा, है ना, 9 10th का अलग होगा। जो भी नियोजित टीचर हैं सबका अलग अलग यहाँ पर आपका पैटर्न होगा, अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है। लेकिन जो भी जिस लेवल के होंगे, जैसे 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या 9 10th के हैं, जो भी हैं, तो आपका जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, कोई भाषा के शिक्षक हैं, या फिर कोई आपके साइंस के टीचर हैं, तो सबका अलग अलग होगा, है ना। साइंस वाले को साइंस से संबंधित आपको पूछा जाएगा, जो आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स से संबंधित जब सवाल उनको ज़्यादा रहेगा, जो भाषा से संबंधित है उसको भाषा से संबंधित सवाल रहेगा। लेकिन आपका सामान्य अध्ययन जो आपका पूछने का जो है दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन तो एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। और सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो रात में 9 बजे से आपकी चल रही है। और जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक में जुड़े थे, प्रधान शिक्षक का अभी तक देखिए कोई अपडेट नहीं है ना। तो प्रधान शिक्षक की भी क्लास चलेगी, लेकिन अभी अपडेट आएगा उसके बाद, है ना। कब तक अपडेट आता है, और हमें लगता है कि कुछ दिन में अपडेट आ जाएगा। तो ये जो सक्षमता परीक्षा है इसका जो सिलेबस रहेगा वो समान अध्ययन तो रहेगा ही रहेगा। और कुछ जैसे कि इस बार बीपीएससी जो एग्जाम हुआ ना, जिस पैटर्न पे, जैसे उसी आधार पे हमको लगता है इसका भी पैटर्न बनाया जाएगा, है ना। जैसे कि कोई सोशल साइंस के टीचर है, कोई साइंस के टीचर है, कोई भाषा के शिक्षक है, तो बस उसमें पास मार्क्स आपको लाना रहेगा। और पास मार्क्स देखिए कितना रहता है, अब 50% पास मार्क्स देता है या फिर 60% आपको पास मार्क्स देता है, ये तो अभी आयोग के ऊपर है ना। और एग्जाम लेने की अगर ये बात है तो बीएसईबी जो है ना, बीएसईबी जो है दोस्तों यही आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, ठीक है। बीएसईबी ही आपकी एग्जाम कंडक्ट करेगी, जो अभी फिलहाल स्टेट का एग्जाम ली थी, है ना, जो आपका यही आपका एग्जाम लेगी। तो जो सिलेबस होगा वो आपका एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं और एससीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एससीईआरटी भी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी देखिए दोनों सेम है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बिहार सरकार में चलता है, अच्छी बात है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखिए एससीईआरटी की जो बुक है ना वो थोड़ा अपडेट नहीं रहता है, इस वजह से हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा कहते हैं। दोनों में सिलेबस लगभग सेम है ना, दोनों में दोस्तों 80 से 90% आपका सिलेबस सेम है। आप देखिएगा
है ना। आप 8 क्लास का SCERT उठा लीजिएगा और 8 क्लास का आप NCERT उठा लीजिएगा। दोनों का सिलेबस जो होगा लगभग 80% आपका सेम होगा, 20% थोड़ा बहुत बिहार वाला में SCERT जो है उसमें बिहार से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा, एक आधो चैप्टर आपको मिल जाएगा अलग से, बाकी चैप्टर आपका लगभग सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, कितना नंबर लाना होगा, तो नंबर देखिए आपको ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसमें पास कर जाना है। अब देखिए पासिंग मार्क्स इसमें कितना देता है दोस्तों, 50% दिया जाता है या 60% देता है, ये तो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा इस पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न जो होगा ये 150 प्रश्नों का यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। हमें ज़्यादा उम्मीद है कि 150 सवाल ही पूछा जाएगा और 150 में ही दोस्तों आपको 50% या 60% या 40% जो भी हो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर बांट दिया जाएगा कि आपको इतना नंबर लाना है पास करने के लिए, और अगर पास कर जाते हैं तो आप राज्यकर्मी बन जाइएगा, है ना। और परीक्षा कब तक होगी, इस पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा कब तक होगी। अभी तो जो सक्षमता परीक्षा का है नोटिफिकेशन, है ना, जो आपका इसका नियमावली दोस्तों आपका बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। दशहरा के बाद बोला गया था, है ना, तो हमें लगता है कि 1 सप्ताह में आपका इसका नियमावली आ जाएगा, है ना, 1 सप्ताह में लगभग आ जाएगा, 7-8 दिन 10 दिन में, और उसके बाद आपका कुछ दिन में आपका इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई होने का। ठीक है, उसी अनुसार से हमें लगता है कि दिसंबर लास्ट तक, है ना, दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि इसका एग्जाम होना चाहिए सक्षमता परीक्षा का वाला आपका। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तैयारी से संबंधित कोई भी अपडेट होगा सक्षमता परीक्षा से संबंधित तो वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और तैयारी भी आप लोग को करवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी सामान्य अध्ययन की जो क्लास चल रही है वो रात में 9 बजे से वो आप क्लास कर सकते हैं, सामान्य अध्ययन वाला। ठीक है, 9 बजे से आपकी क्लास होती है सामान्य अध्ययन की, और वो सामान्य अध्ययन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस, सारे चैप्टर आपको वहां पर हो रहा है, आप उसको करिए। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर सिलेबस के अनुसार फिर आपकी क्लास चलेगी। फिलहाल अभी वो वाला सामान्य अध्ययन की क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट आप लोग को देना था। देखिए हम ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रहा था कि सर आप तैयारी नहीं करवा रहे हैं, सक्षमता परीक्षा वाला सभी लोग तैयारी करवा रहे हैं। भाई साहब तैयारी हम इसलिए नहीं करवा रहे थे इसका अलग से, है ना, इसका अलग से हम इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि इसका भी सिलेबस नहीं आया है ना, और अंधेरे में तीर हम कैसे चलावे, है ना, इसी वजह से। लेकिन हाँ एक चीज है कि सामान्य अध्ययन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, है ना, चाहे वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो या फिर आपका भाषा वाले हो, समान अध्ययन तो उनको रहेगा ही रहेगा। तो ये समान अध्ययन की जो क्लास चल रही है रात में 9 बजे से, फिलहाल आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई NCERT अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, NCERT अगर आपको नोट्स चाहिए, MCQ, है ना, NCERT अगर MCQ चाहिए दोस्तों 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको मिल जाएगा, ये वाला आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 6 से लेकर के 10 क्लास तक अगर किसी को नोट्स चाहिए MCQ के रूप में चैप्टर वाइज आपको NCERT तो उनको मिल जाएगा। आपको नंबर हम दे देते हैं, नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे देते हैं 7857824310। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर, आप इससे जुड़ सकते हैं। जिनको भी PDF चाहिए वो ले सकते हैं आपका, है ना। इसमें कुछ चार्ज लगेगा, वो चार्ज आपको बता दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, है ना, कैसे आपको मिलेगा ये भी सारा चीज आपको कर दिया जाएगा। जो भी आगे सक्षमता परीक्षा से संबंधित आपको होगा दोस्तों, आगे हम आप लोग को बता देंगे किस अनुसार से तैयारी करना है ना। जब सिलेबस आता है, जिसका नोटिफिकेशन आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगा आप लोग को हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं रात में 9 बजे से, तब तक के लिए थैंक यू।